टीएमसी के गुंडों, कान खोलकर सुन लो। अगर किसी ने बदमाशी करी, अगर कहीं से कोई खबर आ गई, तो उनका फिर कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कुछ खुराफात या किसी को परेशान करने की कोशिश की, तो उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाएगी। फिर बाद में रोना मत, पछताना मत। अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। दर्शकों, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में जाकर माहौल बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ रही सही कसर योगी के सिंघम ने पूरी कर दी है। जो टीएमसी के गुंडे चुनाव से पहले बंगाल के लोगों को डरा रहे थे, उनको योगी के सिंघम ने बड़े प्यार से समझा दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो ऐसे ही पिटोगे जैसे यूपी में पीटे जाते हो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं राहुल चौधरी। दर्शकों, योगी के सिंघम से लोग इतने डरते क्यों हैं, और अगर डरते ही हो तो फिर ऐसे काम क्यों करते हो? देखिए, योगी के सिंघम दर्शकों कोई एक नहीं है। अभी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, अजय पाल शर्मा, जिनको ऑब्जर्वर बना करके भेजा गया बंगाल, और उन्होंने जब टीएमसी का एक उम्मीदवार वहां के स्थानीय लोगों को डरा रहा था, जाकर के उसको समझाया, उसके परिवार वालों को बताया कि अगर गलतफहमी है तो फिर दूर कर दी जाएगी, कोई किंतु परंतु नहीं, बाद में मत कहना। दर्शकों, सोशल मीडिया पर पूरा का पूरा भानुमति का कुनबा इन्होंने उस अधिकारी को टारगेट करना शुरू कर दिया। वो चाहे अखिलेश यादव हो, वो चाहे महुआ मोइत्रा हो, बड़े बड़े दर्शकों कलाकार टीएमसी के जो आजकल काबा मदीना गाते फिरते हैं, सब के सब। सवाल है कि ये सब क्यों हो रहा है? आखिर इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है? क्या पता चल चुका है कि जिस सत्ता के सहारे आज तक इन गुंडों को पाल रहे थे, वो सत्ता जा रही है, सत्ता चली जाएगी, पैसा पास में रहेगा नहीं, तो फिर उनका भरण पोषण वो कैसे होगा? वो गुंडों को, माफियाओं को संरक्षण कैसे दिया जाएगा? क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया, टीएमसी के गुंडों कान खोलकर सुन लो, अगर घरों से निकलने की कोशिश की, किसी को डराने की कोशिश की, तो फिर उल्टा लटका करके सीधा कर दूंगा। वो कोई छोटे शब्द नहीं है दर्शकों। और फिर योगी आदित्यनाथ गए, योगी आदित्यनाथ ने वहां जाकर के कह दिया, ये लोग तो परेशान हैं, ये तो कोई पंचर खोलने की सोच रहा है कि पंचर की दुकान खोलूंगा, पंचर लगाया करूंगा, कोई ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे काम मिल जाए, मैं झाड़ू लगाने को भी तैयार हूं सड़कों पर। ये बेचैनी, बौखलाहट, ये इतनी क्यों है? और दर्शकों देखिए, जो अजय पाल शर्मा जो अधिकारी हैं वहां गए, उन्होंने क्या कहा, कितने कायदे से कहा, आप पहले वो सुन लीजिए कि इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। क्या आप पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। दर्शकों, आप एक बात बताइए, एक अधिकारी को कोई जिम्मेदारी दी गई है, ये वो अधिकारी हैं जिनको योगी आदित्यनाथ का खासम खास माना जाता है, इसीलिए इनको नाम दिया गया है योगी का सिंघम। जिस तरीके से वो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है, ठीक वैसे ही, क्योंकि इनको तजर्बा है, ये गुंडों से, माफियाओं से, लुटेरों से, डकैतों से, चोरों से कैसे आपको पार पाना है, कैसे उनकी बुद्धि ठीक करनी है, उनको तजर्बा है, इसलिए उनको वहां पर भेजा गया है। दर्शकों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार बताना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ वो कहते हैं कि ईमानदार अधिकारियों की हर जगह जरूरत होती है। शब्दों पर गौर करिए, ईमानदार अधिकारी, वो जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वो जो माफियाओं में, गुंडों में एक खौफ पैदा करते हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। इनका तबादला कहीं अगर हम कर देते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोग आकर के पूछते हैं, महाराज जी वो तो अच्छे
अधिकारी थे, तो आपने उनका तबादला क्यों कर दिया? क्योंकि ये तो एक दिमाग में बात होती है, जो अच्छा काम नहीं करता उसका तबादला कर दो, ऐसा नहीं होता है। जो अच्छा काम कर रहा होता है उसका भी तबादला कर दिया जाता है दर्शकों, क्योंकि जब उस जगह के हालात सामान्य हो जाते हैं तो फिर उनको कहीं और भेजा जाता है। जरूरत पड़ने पर जो ड्यूटीज हैं बदलती रहती हैं। जैसे अब बंगाल में जरूरत है, क्योंकि वहां पता है लगातार धमकियां दी जा रही हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, ये संभावनाएं हैं कि ममता दीदी के बाद में उन्हीं को गद्दी मिलेगी। अगर दर्शकों टीएमसी चुनाव जीतती है तो वो ये धमकी देते हैं देश के गृह मंत्री को कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद में अगर आप में हिम्मत है तो बंगाल की धरती पर रुक करके दिखाइएगा। वो कोई छोटे शब्द हैं? वो धमकी देखिए, ये कहते हैं बंगाल की अस्मिता। बंगाल की अस्मिता नहीं है, ये गुंडों की अस्मिता है दर्शकों, जो बना के रखा है। वो पावन धरा है बंगाल की। ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं, काबा मदीना करते हैं, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, दिखाने के लिए हम तो सेक्युलर हैं। नहीं है, वो जो सेक्युलर बनने का जो ढोंग दिखावा कर रहे हैं वो केवल इसलिए क्योंकि पता चल चुका है कि योगी आदित्यनाथ ने वहां जाकर के हिंदुओं को जगा दिया है। वहां के सनातनी सड़कों पर उतर करके जा रहे हैं अपने नेताओं को सुनने के लिए। ये बौखलाहट, ये साफ साफ। और दर्शकों, अमित शाह ने तो कह ही दिया कि ज्यादा चिंता मत करना, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, रिजल्ट आएंगे 4 तारीख को और हमारे जवान रहेंगे 7 तारीख तक। उसके बाद भी दर्शकों, उसके बाद भी लगभग 500 कंपनियां रहेंगी वहीं। अभी 2500 कंपनियां हैं, 2000 कंपनियां वापस आ जाएंगी, 500 वही रहेंगी इन गुंडों का इलाज करने के लिए, जिनको गर्मी आती है, जो मानने को तैयार नहीं है। अब जब अधिकारी ने जाकर के वहां गुंडों को धमकाया, उनको चेतावनी दी, ये पूरा का पूरा गैंग एक्टिव हो गया दर्शकों। देखिए ना, वो चाहे अखिलेश यादव हो, सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं लिख रहे हैं, टीएमसी के नेता क्या कुछ नहीं लिख रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं दर्शकों। वो जो बताया जा रहा है जिसका नाम जहांगीर खान है, उम्मीदवार है, उसका एक वीडियो फिर से आ गया, धमकी दे रहा है, कह रहा है कि तुम्हारी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं हम देख लेंगे, हमारी पुलिस बहुत है। आप समझ रहे हैं ये किस तरह की मानसिकता है? अरे भाई, केंद्रीय बलों को भेजा जाता है पुलिस वालों की सहायता करने के लिए, लेकिन वहां के जो पुलिस वाले हैं वो भिड़ने के लिए तैयार हैं। किससे? केंद्रीय बलों से। आप समझिए बंगाल की स्थिति क्या है दर्शकों। ये बातें अगर कही जाती हैं कि बंगाल का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, देखिए बीजेपी का संगठन, बीजेपी के बड़े नेता, वो लगातार बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं दर्शकों। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ तो ये लोग ये कहते हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री को हटाने के लिए बीजेपी का पूरा कुनबा वो जमीन पर उतर गया है। अरे उनका कुनबा बड़ा है तो जमीन पर है, आपका कुनबा कहां है? आपका कुनबा क्या केवल लोगों को धमकाने के लिए है, उनको डराने के लिए है? दर्शकों, पहले चरण का जो मतदान हुआ 23 तारीख को, 1-2 जो घटनाएं हुई, जिस तरीके से वहां इन्होंने बवाल काटने की कोशिश की, वो तुरंत उनका इलाज कर दिया गया। उसके अलावा कोई बड़ी घटना नहीं हुई उस दिन। ठीक वैसी ही तैयारी 29 तारीख को लेकर भी है, लेकिन ये लोग उससे घबराए हुए हैं। वो पहले जो इनका तरीका था, एक तो वोटर इनके पास में है ही, वो 30-35% इनका फिक्स्ड वोटर है दर्शकों, कहीं और जाएगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा, इनका ही है। बाकी के जो 65-70% हैं, उनको किसी को डराओ, किसी को बहकाओ, किसी को भ्रमित करो और उनका वोट आपस में ऐसे तोड़ दो, छिन्न भिन्न कर दो, सत्ता में आते रहो। लगातार यही तो काम हो रहा है, यही काम हो रहा है। अखिलेश यादव इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं दर्शकों, अखिलेश यादव पूरे चुनाव प्रचार में कहां रहे? कोई इनसे सवाल पूछे, आप ममता दीदी के इतने हितैषी हैं, आपको उस अधिकारी की बात इतनी बुरी लग रही है, आप चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए? आप तो इतने बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश की तीसरी बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया हैं, आपका तो बड़ा जनाधार है, तो जाते ना बंगाल में, कम से कम 1-2 सीट पर ही चुनाव प्रचार कर देते, जाकर के बता देते, देखिए
हम उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार थी हम ये काम करते थे। बकौल अखिलेश यादव 27 में इनकी सरकार आ रही है, जिस तरीके से यहां लोगों से बात कर रहे हैं वहां जाकर के बता देते, कोई उदाहरण पेश कर देते। कुछ हुआ ऐसा दर्शकों? कुछ नहीं हुआ। बड़ी खबरें छप रही थी, बंगाल चुनाव में उतरेंगे यूपी के 2 धुरंधर। एक धुरंधर तो उतर गया, अपना काम करके आ गया, दूसरा धुरंधर कहां है? धुरंधर है भी कि नहीं है? ये अपने आप में सवाल है दर्शकों। इनके उत्तर देगा कौन? अखिलेश यादव तो जिंदगी में कभी नहीं देंगे। अखिलेश यादव को केवल माहौल बनाना आता है दर्शकों। अखिलेश यादव केवल बातें कर सकते हैं, हम 27 में 2024 की तरह चुनाव जीत जाएंगे। बाढ़ का पानी बार बार नहीं आता है। उसके बाद में जो दुर्गति जो विपक्षी दल हैं उनकी हो रही है दर्शकों, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? बंगाल में जो उम्मीदें हैं, जिस तरीके से वहां के सनातनी जाग रहे हैं, एकदम सन्नाटा है दर्शकों। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ सब के सब एक्टिव हो गए सोशल मीडिया पर। देखिए अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं। बंगाल चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर बने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभद्र वीडियो अभद्र बता रहे हैं, सरेआम चल रहा है। उससे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन की छवि क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही भाजपा सरकार के तथा कथित महिला सम्मान नारी बंधन के दावों की पोल भी महिलाओं के सामने पूरी तरह खुल गई है। भाजपा शासन प्रशासन में ऐसे व्यक्ति अधिकारी अपवाद नहीं है। नारी को लगता है जिनके हाथ में महिला सुरक्षा की बागडोर है, अगर वो ऐसे हैं तो हमारी सुरक्षा कैसे होगी? आज भाजपा से जुड़ी हर नारी शर्मिंदा है। देखिए ना इनकी कहानी, देखिए लंबे लंबे लेख लिखना सोशल मीडिया पर, केवल यही इन्होंने सीखा है, इसके अलावा कुछ आता नहीं। आप मुझे बताइए, एक अधिकारी जाकर के गुंडों से ये कह रहा है कि गुंडागर्दी अपनी बंद कर दो, चुनाव के दौरान मत करना, करोगे तो पछताओगे, रोओगे। उसको ये नारी का अपमान बता रहे हैं। एक वो कहावत नहीं है दर्शकों, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ठीक वैसी ही कहानी इनकी है। कोई मतलब नहीं, कोई सिर पैर नहीं बातों के। देख लीजिए आगे क्या लिखते हैं। देखते हैं इनका निलंबन बर्खास्तगी कितनी जल्दी होती है। इसका सीधा संबंध मुख्यमंत्री जी की छवि से जुड़ा है। अरे मुख्यमंत्री के अधिकारी हैं, सबको पूरी दुनिया को पता है। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा दर्शकों उनके बारे में, उन अधिकारी के बारे में। आगे लिखते हैं, इस अधिकारी के खिलाफ जैसी कार्रवाई होगी वो तय करेगी मुख्यमंत्री जी का इस मामले में खुद का रुख कैसा है। वैसे इतना सब कुछ उजागर होने के बाद तो मुख्यमंत्री जी भी मन मारकर ही सही अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और अपने इस विशेष कृपा प्राप्त को बचाने के लिए ये नहीं कहेंगे ये वीडियो एआई जनरेटेड है। ये अखिलेश यादव का कहना है दर्शकों। आपको मैंने वो वीडियो सुनाया, आप मुझे बताइए उसमें ऐसा क्या गलत है जिस वजह से इतना बवाल काटा हुआ है। अखिलेश यादव यही नहीं रुकते हैं, एक और ट्वीट करते हैं। कहते हैं ये पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा उनके संगी साथियों को इन जैसे एजेंटों के सारे आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी। धमकी दे रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं कि इनकी गहरी जांच होगी जब हमारी सरकार आएगी। कह रहे हैं ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम इन्हें ना भागने देंगे ना भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे। अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। लोकतंत्र का मतलब क्या है दर्शकों? कोई अखिलेश यादव को जाकर के समझा दीजिए। लोकतंत्र का मतलब क्या है? क्या लोकतंत्र में किसी को चुनाव के दौरान डराया जाता है? क्या लोकतंत्र में खुलेआम धमकियां दी जाती हैं? क्या लोकतंत्र में एक सीधे साधे व्यक्ति को वोट डालने से रोका जाता है? और अगर कोई ईमानदार अधिकारी जाकर के उन गुंडों की बुद्धि ठीक करने का प्रयास करता है तो ये लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं दर्शकों। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। अब आप समझ जाइए दर्शकों क्या होता होगा उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले। आज भी यही कह रहे हैं, जो टीएमसी भाषा बोल रही है वही भाषा बोल रहे हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया। ये कह रहे हैं समय आने पर, जैसे टीएमसी वाले कह रहे हैं ना कि 4 तारीख के बाद में वो जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं वो चले जाएंगे, सब अपने अपने राज्यों में चले जाएंगे, यहाँ हम रहेंगे, फिर खेला होबे।
दर्शकों, योगी ने कह दिया खेला होबे नहीं ममता दीदी, खेला शेष, उन्नयन होवे, परिवर्तन होबे। ये योगी कह रहे हैं दर्शकों। योगी जो कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। अधिकारी जो कह रहे हैं, भाई अधिकारी अपना काम करने के लिए गए हैं, वो तो राजनेता हैं, वो तो कहेंगे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अधिकारी का क्या काम है? क्या काम है अधिकारियों का? हाथ पे हाथ रख के ऐसे तमाशबीन बने रहना, या फिर जो आपके पास में ताकत है अपने पद की, भाई उसका सही तो इस्तेमाल कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? दर्शकों, ये सवाल कोई पूछने वाला हो? दर्शकों, अखिलेश यादव के लिए कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, कहते हैं यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने बंगाल के माफिया नेता के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। दरअसल टीएमसी का माफिया उम्मीदवार जहांगीर खान लोगों को धमका रहा था कि खबरदार जो टीएमसी के अलावा किसी और को वोट दिया। वहां तैनात चुनाव के पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को जैसे ही यह शिकायत मिली, यूपी के इस अधिकारी ने धमकी देने वाले जहांगीर खान के घर जाकर प्यार से समझा दिया। अब ममता बनर्जी के साथ साथ अखिलेश यादव भी यूपी के इस पुलिस अधिकारी से नाराज हो गए। बताओ क्या गलत किया अजय पाल शर्मा ने? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं दर्शकों। अखिलेश यादव जी तो बदला लेने की बात कर रहे हैं, वो कहां बताएंगे क्या गलत किया क्या नहीं किया। सवाल है कि कौन है अजय पाल शर्मा? उत्तर प्रदेश कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे यूपी पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सिंघम के नाम से मशहूर हैं। दर्शकों, बताया जा रहा है कि वर्तमान जो उनका पद है प्रयागराज में जॉइंट एडिशनल पुलिस कमिश्नर डीआईजी रैंक, ये अभी फिलहाल जहां काम कर रहे हैं। कोई छोटे अधिकारी नहीं हैं ये, लेकिन क्या मानते हैं राजनेता की हमारे हिसाब से जैसा हम कहेंगे वैसे ही, वही गुंडा राज, माफिया राज, सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। उत्तर प्रदेश की धरती पर तो चलता नहीं। ऐसे ऐसे अधिकारियों की वजह से दर्शकों, ऐसे ऐसे अधिकारियों की वजह से। नहीं तो सबको पता है कि 2017 से पहले क्या हालात थे। उनका करियर, उनकी छवि, वो यूपी के कई जिलों में जैसे शामली, नोएडा, रामपुर, जौनपुर, हाथरस और कई पदों पर रह चुके हैं अलग अलग जिलों में। इनकी खासियत कठोर पुलिसिंग, अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन। रामपुर में जो कुछ भी गतिविधियां वहां चल रही थी, उन्होंने ईमानदारी से काम करते हुए जितने भी वहां के ऐसे गुंडे थे जिनको गर्मी आ रही थी, सबकी गर्मी को शांत किया दर्शकों। इसीलिए इन्हें दिक्कत है। अखिलेश यादव इसलिए लिख रहे हैं कि जिनका प्रयोग रामपुर में किया गया, संभल में किया गया। रामपुर संभल में आप समझिए ना दर्शकों, कौन कैसे लोग रहते हैं, क्या वहां की डेमोग्राफी है, क्या उनकी बुद्धि है, क्यों वहां बीजेपी के लिए संकट है, कैसे वहां के जो लोग हैं या फिर वहां के जो नेता हैं वो कैसे अपने दम पर लोगों को मूर्ख बना करके कैसे पुलिस वालों का इस्तेमाल करते होंगे 2017 से पहले, सब कुछ आप देख लीजिए, इन्हीं से पता चल जाता है। इनको योगी आदित्यनाथ का पसंदीदा अधिकारी कहा जाता है दर्शकों। इन्होंने कई जिले में सैकड़ों एनकाउंटर ऑपरेशन चलाए हैं, जिसके कारण उन्हें यूपी का सिंघम कहा जाता है। यूपी का सिंघम कहा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, तो फिर बुरा तो लगेगा। वो चाहे टीएमसी हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो चाहे वामपंथी हो, सारे के सारे। दर्शकों, ये जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में जैसे ही लोगों के ये जो रिप्लाई आने शुरू हुए, इन्होंने जो अपनी कलाकारी करनी शुरू करी, तो सामने वाले भी कोई कम थोड़ी हैं, वो भी एकदम तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो समर्थक केवल आपके पास में है, वो सामने वालों के पास में नहीं है? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलतफहमी है। पूरा का पूरा भानुमति का कुनबा एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ लिया, कह रहे थे मोदी को हटा देंगे, हटा पाए क्या? ऐसे नहीं हटा पाते हैं। अगर दिमाग लगा करके ये सोचा कि कैसे ना कैसे करके 50% से ऊपर हम वोट प्रतिशत लेकर के आ जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, तो क्या हुआ? बहुत प्रयास पहले भी दर्शकों ऐसे हो चुके हैं। देखिए, नेता को अपनी कुर्सी से वही हटाएगा जो वोट देने वाले लोग हैं। अगर वहां आप मैसेज देने में कामयाब हो पा रहे हैं, जैसे बंगाल में इस समय बीजेपी विपक्ष में है, वो एक मॉडल बता रहे हैं दर्शकों। जैसे योगी जी जाते हैं, वो कहते हैं देखिए उत्तर प्रदेश में क्या था, आज क्या है। ठीक वैसे ही देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, गृह मंत्री जा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 2014 से पहले क्या था पूरे देश में, आज क्या हो रहा है। आप समझिए
चुनाव प्रचार जब चल रहा है, नेता जब चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, कोई अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएगा या फिर कोई केवल घुसपैठियों का रोना रोता रहेगा आखिर तक? अब आप समझिए कोई क्या करना चाहता है। एक तरफ विकसित भारत की बात की जा रही है, विकसित भारत की तर्ज पर विकसित बंगाल की बात की जा रही है, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि भैया घुसपैठियों के वोट काट दिए, क्या होगा, लोकतंत्र खतरे में है। ये देखिए ना दर्शकों, जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो कहते हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जिसका जिक्र करते हैं योगी आदित्यनाथ, अगर वो कह पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो यही मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है दर्शकों कि वो अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी जब सिस्टम में हैं तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी संभव है, नहीं है तो नहीं है। ये अजय पाल शर्मा दर्शकों जब वहां पर गए तो बताया जा रहा है कि साउथ 24 परगना, ये फलता सीट है, वहां वो पुलिस ऑब्जर्वर हैं और ये क्षेत्र अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे का गढ़ माना जाता है। वहां का टीएमसी उम्मीदवार है कलाकार जहांगीर खान, जिन्हें स्थानीय स्तर पर कुख्यात माना जाता है। कुख्यात क्या छपा है? कुख्यात, गलत थोड़ी कह रहे हैं वो, अगर समझाने के लिए जा रहे हैं तो। दर्शकों, ये जो उन्होंने कहा, चेतावनी दी, उसके बाद में बीजेपी इसे फ्री एंड फेयर पोल सुनिश्चित करने का उदाहरण बता रही है, जबकि टीएमसी इसे धमकी पक्षपात बता रही है। ये पक्षपात पहले कैसे होता था ये किसी को क्या नहीं पता है क्या? ये टीएमसी की परेशानी का असली कारण यही है दर्शकों कि पश्चिम बंगाल में पिछले कई चुनावों में टीएमसी पर बूथ कैप्चरिंग, वोटरों को डराना, माफिया स्टाइल कंट्रोल, पुलिस प्रशासन के जरिए दबाव के आरोप लगते रहे हैं। कोई पहली बार नहीं है। अजय पाल शर्मा यूपी के सिंघम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टीएमसी के लिए खतरा है क्योंकि वे कठोर एक्शन लेने में संकोच नहीं करते हैं। उनकी तैनाती को टीएमसी बीजेपी योगी का प्लान बता रही है, जबकि वास्तव में चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है। चुनाव आयोग भी तो ऐसे ही अधिकारियों को ढूंढता है दर्शकों, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कि अच्छे अधिकारी हों। अब इस पर महुआ मोइत्रा, उनका कटाक्ष, अखिलेश यादव का कटाक्ष, टीएमसी का प्रवक्ता है रिजू दत्ता, ये कहता है, खुलेआम धमकी दे रहा है, 4 मई को चुनाव के बाद बीजेपी भी आपको नहीं बचा पाएगी, हम आपको यूपी से घसीट कर लाएंगे और कार्रवाई करेंगे। ये यूपी से घसीट कर लाएंगे दर्शकों, इनकी धमकी देखिए। टीएमसी के प्रवक्ता हैं ये, यूपी से लाएंगे घसीट कर। बाबा जाने देंगे इनको इतनी आसानी से? ये मजाक समझ रखा है क्या? ये मजाक है? मजाक तो नहीं होता है ना, लेकिन इनको लगता है। दर्शकों, ये जो चिढ़ है ईमानदार नेताओं से, ये दिखाता है कि जो तांडव राज बंगाल में टीएमसी की छवि है, वो जो स्थानीय गुंडे माफिया वो वोटरों पर दबाव नहीं डाल पा रहे हैं, इसीलिए टीएमसी को नुकसान होने का अंदेशा है, उनको खतरा है इसी बात का कि भैया कुछ भी हो सकता है। अब आरोप तो लगाते रहो बीजेपी वाले करवा रहे हैं। अरे बीजेपी वाले करवा रहे हैं, आप एक चुनाव आयोग तो चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा? सिंघम अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह भी अपने आप में विषय है दर्शकों। लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, या फिर समझ में आ रहा है तो जानबूझकर कर रहे हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं, ये साफ तौर पर बताएं, उस अधिकारी ने वहां जाकर के क्या गलत कहा, क्या गलत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।